एक छात्रा जो कि इतनी छोटी है, जिसे कुछ भी अता पता नहीं है, उसकी ऐसी दर्दनाक मौत की कहानी वाकई आपको झकझोर कर रख देगी। एक छोटी बच्ची जो कि कक्षा 6 की छात्रा है, सुबह सवेरे का वक्त था, उसके स्कूल से शुरू होता है। बच्ची स्कूल में प्रार्थना कर रही होती है, सभी बच्चों के साथ में खड़ी होती है। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ती है, उसको चक्कर आने लगते हैं और जैसे जैसे वक्त बढ़ता है वैसे वैसे बच्ची की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। हालांकि स्कूल की टीचर उसे थोड़ा बहुत दवाइयाँ देकर कहती हैं कि बेटा तुम आज घर चली जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम आराम कर लो। और टीचर्स के कहने पर वो बच्ची अपने घर पर लौट कर आती है। घर में वो जैसे ही दाखिल होती है, अपनी माँ को बार बार वो आवाज़ लगाती है, माँ तुम कहाँ हो, माँ तुम कहाँ हो। लेकिन माँ का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, कोई जवाब नहीं आता, जिसको लेकर ये बच्ची बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, डर जाती है। और जब वो घर के कमरे के पास पहुंचती है तो वहां उसको दिखाई देता है कि अंदर के कमरे की कुंडी बंद है। उसे अंदर कुछ अलग अलग तरह की आवाज़ें आने लगती हैं, जिसे सुनकर वो सोचती है कि आखिर अंदर क्या हो रहा है, माँ आवाज़ लगाने पर भी क्यों नहीं सुन पा रही है, और पूरा घर भी ऐसे ही खुला पड़ा है, माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और जैसे ही वो दरवाजे के झरोके से झांक कर देखने की कोशिश करती है कि आखिरकार कमरे में कौन है और ये आवाज़ें क्यों आ रही हैं, और जैसे ही वो देखती है तो पता चलता है कि उसकी माँ नग्न अवस्था में थी, यानी बिना कपड़ों के वो अपनी माँ को देख लेती है। और साथ ही उस कमरे में उसको एक और व्यक्ति दिखाई देता है जो उसके साथ लेटा होता है, आपत्तिजनक स्थिति में होता है। और यही बात देखकर वो लड़की बड़ी खामोश हो जाती है, क्योंकि उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। वो बिना कपड़ों के अपनी माँ को किसी गैर व्यक्ति के साथ देख लेती है, वो भी तब जब उसका पिता घर पर नहीं होता। वो चुप रहती है, उसको समझ में नहीं आता, उम्र उसकी बहुत छोटी थी, कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। और जैसे ही कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुलता है तो गांव का एक ज़मींदार व्यक्ति उस दरवाजे से बाहर निकलता है और उस लड़की की तरफ देखता है। लड़की भी उसको देखती है। तभी उसकी माँ भी कमरे से बाहर निकल कर आती है और अपनी बेटी को गोद में उठाती है और कमरे में लेकर चली जाती है और अपनी बेटी से कहती है, बेटा तुम आज स्कूल से जल्दी आ गई। ये सब देखकर वो इतनी परेशान हो गई थी कि वो अपनी माँ को भी स्कूल से घर लौटने का कारण नहीं बताती, वजह नहीं बताती, और अपनी माँ को लगातार टिक टिक लगाए देखती रहती है। वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि उसने जो देखा था उसने कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी। और साथ ही देखिए उसके बाद जो छोटी लड़की के साथ होता है वो भी हैरान कर देने वाला होता है, क्योंकि उसकी माँ ने भी ऐसी कल्पना नहीं की थी कि उसकी बच्ची के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। उस छठी कक्षा की छात्रा के साथ ऐसा क्या होता है, क्या अपनी माँ का कर्म उस बच्ची को भी भुगतना पड़ता है। आज की जो कहानी है वो ऐसी दर्दनाक कहानी है। जो उस बच्ची के साथ हुआ है वो आगे किसी और बच्ची के साथ नहीं होना चाहिए। ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश के एक ज़िले पश्चिम चंपारण की, और दरअसल इसी का एक इलाका लगता है बगहा। साथ ही यहीं का एक थाना लगता है पटकौली थाना। 15 दिसंबर 2022 की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास एक घर में छोटी बच्ची अकेली थी, और सुबह ही उसकी माँ भी घर से किसी काम के लिए बाहर गई हुई थी। माँ ने उससे कहा कि मुझे किसी शादी समारोह में शामिल होना है, मैं बाहर जा रही हूँ और तुम घर पर ही रहना, अपना ध्यान रखना। साथ ही उसके पिता भी मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं और उसे बताकर जाते हैं कि बेटा घर में पशुओं के लिए चारे का इंतज़ाम तुम्हें करना है, और जैसे ही दोपहर हो जाए उन्हें चारा डाल देना है, और घर से कहीं बाहर नहीं जाना है, और स्कूल भी आज नहीं जाना है। इतना सब कुछ कहकर उसके पिता भी घर से बाहर चले जाते हैं। यानी कुल मिलाकर अब घर में कोई नहीं बचता, सिर्फ वो बच्ची अकेली थी। और लगभग जब 11 बजे के आसपास का वक्त हो चला था तो उसी गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम जीतन है, उसे प्यार में जीतन कहते हैं, बाकी असली नाम उसका जितेंद्र कुमार यादव होता है। तो वो उसके घर आता है और आवाज़ लगाता है। बच्ची घर के बाहर निकलती है और पूछती है कि जी चाचा क्या बात है। वो बोलता है कि बेटा तेरी माँ ने कहा है कि तुम हमारे खेत से जाकर अपने पशुओं के लिए चारे का इंतज़ाम कर लेना। और इतना कहकर वो घर से चला जाता है। लड़की भी उसके कहने पर खेतों की तरफ चल देती है
और देखिए लगभग 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर खेत था जहां वो लड़की जाकर चारे का इंतज़ाम कर रही थी। तो अचानक ही वहां एक व्यक्ति की एंट्री होती है और जैसे ही वो व्यक्ति मौके पर आता है तो वो उस लड़की को बुरी नीयत से पीछे से आकर दबोच लेता है और एक ईख के खेत में उसे अंदर लेकर जाता है। अब देखिए ये व्यक्ति कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि ये ज़मींदार वही जीतन होता है, जिसे देखकर लड़की बहुत परेशान थी और बच्ची चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और वो कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो और ये सब क्या कर रहे हो, अंकल मुझे डर लग रहा है और मुझे जाने दो। यानी तमाम तरह की वो बातें कर रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा करती तब तक उसने लड़की को पीटना शुरू कर दिया ताकि वो शोर न मचा सके और उसके खौफ में आ जाए। और देखिए जब उसने कई बार लड़की को पीटा, उसे डराया धमकाया, तो लड़की ने कहा कि अंकल तुम मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने क्या किया है, मेरी गलती क्या है। तो वो बोलता है कि अगर तुमने चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो ऐसे ही तुम्हारे साथ बार बार मारपीट होगी। और उसके पास में ही एक कुल्हाड़ी रखी हुई थी, उसने उस कुल्हाड़ी को बच्ची को दिखाकर डराया कि अगर अब तुम दोबारा चीखी तो इस कुल्हाड़ी से मैं तुम्हारे सर को फाड़ दूंगा, काट दूंगा। लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहीं पर वो शांत हो जाती है। तभी वो व्यक्ति उसके तन से एक एक कपड़े को अलग करता है और कपड़े को अलग करने के बाद वो गंदा घिनौना काम उसके साथ शुरू कर देता है। और जैसे ही बच्ची फिर से चीखने की कोशिश कर रही थी तभी वहीं पर उसको एक लकड़ी का गुटका पड़ा हुआ दिखाई देता है और वो उसे उठाता है और वो उस लड़की के मुंह में बुरी तरह से ठूस देता है ताकि वो चिल्ला ना सके, चीख ना सके। और उसके साथ जब तक उसका मन करता है तब तक अपनी हवस को पूरा करता है, उसके शरीर को नोचता खसोटता है। हालांकि लड़की इतना सब होने के बाद भी चीखने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन क्योंकि उसके मुंह में लकड़ी का मोटा सा गुटका अटका हुआ था जिसकी वजह से वो चीख नहीं पा रही थी, कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, बस हाथ पैर चला रही थी। लेकिन इस आरोपी ने उसके हाथ पैरों को भी अपने पैरों में दबा कर रखा हुआ था और उसके पूरे शरीर पर कब्जा किया हुआ था और उसके चेहरे को अपने पैरों से कुचलने की भी कोशिश करता, यानी लगातार वो ऐसे ही करता रहा। और जब पूरी तरह से उसका मन भर जाता है तो उसके साथ रेप जैसी घटना को वो अंजाम देता है और फिर उस लड़की की दोनों आँखों को फोड़ देता है। वो लड़की जो अभी मरने की हालत में थी लेकिन जिंदा थी, उसकी थोड़ी बहुत सांस चल रही थी, वो पूरी तरह मरी नहीं थी। तभी उसने जो एक की लंबी लंबी डंडियां थीं उन डंडियों को इकट्ठा किया और उनकी रस्सी बनाई और उस लड़की का रस्सी से गला घोंटकर उसकी वहीं पर हत्या कर दी। ये सोचने वाली बात है, ये व्यक्ति हैवानियत की हद को इस कदर पार कर गया कि उसे कुछ और दिखाई नहीं दिया। उसने अपनी भूख मिटाने के लिए बाद में इस बच्ची को बहुत ही दर्दनाक मौत दी और उसे इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं हुआ, उसको ज़रा भी एहसास नहीं हुआ, ना ही उसके हाथ पैर लर्जे। उसने ये नहीं सोचा कि इस घटना का अंजाम बाद में उसको क्या मिलेगा और वो छोटी सी बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी से पेश आया। और इसी तरह से उस लड़की का इस्तेमाल करके शाम के लगभग 3-4 बजे के वक्त ईख से बाहर निकलकर झांकने की कोशिश कर रहा था तो दूर दूर तक उसको कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। तब उसने सोचा कि क्यों ना अब इस लड़की को उठाकर ऐसी जगह लेकर जाया जाए जहाँ से इसका किसी को लाश ही ना मिले, कोई सुराग ही ना मिले। और तभी वो उसके शरीर को अपने कंधे पर टांगता है और टांगने के बाद लगभग 1 किलोमीटर तक ऐसे ही चलता रहता है। और यहाँ से जो उस बच्ची के कपड़े थे वो कपड़े भी अपने साथ ले जाता है। लेकिन देखिए कहते हैं कि गुनाहगार कितनी ही चालाकी क्यों ना कर ले, वो अपनी एक गलती की वजह से मौके पर कोई ना कोई निशानी ज़रूर छोड़ता है। और ऐसा ही हुआ कि उस बच्ची की जो चप्पलें थी उसने पहनी हुई थी वो वहीं पर उस ईख के खेत में छूट जाती हैं और लगभग 1 किलोमीटर दूर ले जाने के बाद उसको एक नदी मिलती है जिसका नाम था हरहा नदी। उसी के किनारे पर ले जाने के बाद वो वहाँ पर 4 फुट गहरा गड्ढा खोदता है और उस गड्ढे में उस लड़की को दबा देता है। और गड्ढे में उस बच्ची को दबाने के बाद उस गड्ढे के ऊपर से कुछ झाड़ियों की, ईख की, पत्तों की, ये सब चीज़ें इकट्ठी करके वो डाल देता है ताकि वो गड्ढा किसी को दिखाई ना दे। और घटना को अंजाम देकर वो वहाँ से वापस चला जाता है। अब इधर देखिए, जब लड़की शाम तक अपने घर पर नहीं पहुँचती तो उसकी माँ शादी समारोह से वापस लौटकर घर आती है। घर में अपनी बेटी को लगातार ढूंढने की कोशिश करती है, इधर उधर देखती है, उसको आवाज़ें लगाती है।
ढूंढते ढूंढते वो बाहर एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर आवाज़ लगाने लगती है, बच्ची को तलाश करती है, लेकिन बच्ची उसे कहीं नहीं मिलती। और ये खबर गांव में आग की तरह फैल जाती है कि उस मज़दूर की बेटी आज घर पर नहीं है, वो अचानक से गायब हो गई है, उसका कोई अता पता नहीं है। लड़की कहाँ है उसका जब पता नहीं चलता तो गांव में बड़ी संख्या में लोग इधर उधर उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। और क्योंकि उस लड़की को उसकी माँ ने कहा था कि गांव के खेत में जाकर चारा लेकर आ जाना, तो वो चारे की वजह से उसी खेत में पहुंचते हैं। तो वहाँ उनको उस लड़की की चप्पल दिखाई देती है, लेकिन दूसरा ऐसा कोई सुराग ऐसा नहीं मिल रहा था जिसके आधार पर कह सकें कि लड़की आखिरकार गांव से गई तो गई कहाँ। इसके बाद बड़ी संख्या में जब लोग अगले दिन यानी 16 दिसंबर 2022 को इकट्ठा होकर पटकौली थाने में जाते हैं और वहां जाकर अपनी बेटी की गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, जिस पर पुलिस वाले कहते हैं कि तुम घबराओ मत और शाम तक इंतज़ार करो, अगर नहीं आती है तो फिर अगले दिन आकर हमें खबर करना। और इसके बाद फिर 16 दिसंबर का दिन पूरा बीत जाता है। उसको ऐसे ही ढूंढने की कोशिश की जाती है, हर एक कोने में उसको तलाशा जाता है, मगर कोई सुराग हाथ नहीं लगता। और अगले दिन 17 तारीख को गांव वाले इकट्ठे होकर फिर थाने पहुंचते हैं और 5 लोगों को नामजद करते हुए एक मुकदमा दर्ज कराते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी को गायब करने में किसी और का नहीं बल्कि इन 5 लोगों का हाथ है। और घर वाले जब ये तहरीर देते हैं तो उस आधार पर मुकदमा दर्ज होता है। उसके बाद बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर 18 तारीख को सुबह से ही खेतों पर इधर उधर फिर से तलाश करना शुरू कर रहे थे और ढूंढते ढूंढते हरहा नदी तक वो पहुंचते हैं। और उसी हरहा नदी के आसपास के इलाके पर जैसे ही ढूंढ रहे थे तभी एक व्यक्ति की नज़र पहुंचती है कि ये एक ताज़ी मिट्टी खुदी हुई है जिसको झाड़ियों से भी ढक रखा है। आखिरकार वो ताज़ी मिट्टी का गड्ढा क्यों खुदा है, इसको देखना चाहिए। और जैसे ही वो लोग उसे खोल कर देखते हैं तो उससे पहले ही उन्हें उस लड़की की यूनिफॉर्म उस गड्ढे के पास में मिलती है। और जैसे ही पुलिस ने और बाकी लोगों ने उस जगह को देखकर गड्ढे को खुदवाया तो आखिरकार उस गड्ढे में लड़की की लाश निकलती है। और जैसे ही लाश निकलती है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये देखकर ये तो हमारी ही गांव की बच्ची है, वही बच्ची है, इसका ये क्या हाल हो गया है और किसने हाल किया। क्योंकि देखिए वो जो लकड़ी का गुटका था वो अभी भी उसके मुंह में ऐसे ही अटका हुआ था, फंसा हुआ था। और साथ ही उसकी दोनों आंखें फूटी हुई थी, शरीर पर जगह जगह चोट के गहरे निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि एक नहीं बल्कि कई लोगों ने मिलकर इसके साथ गंदा घिनौना काम किया है, रेप जैसी वारदात को अंजाम दिया है। जब लाश को बाहर निकाला जाता है तो पोस्टमार्टम कराया जाता है। तो पोस्टमार्टम के बाद उस लाश को घर वालों को सौंप दिया जाता है और पुलिस वाले इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। साथ ही उन 5 लोगों से भी बारी बारी से पूछताछ की जाती है। तो 5 लोगों में से 4 लोग ये कहते हैं कि हमारा इस घटनाक्रम से कोई ताल्लुक नहीं है, हमें बेवजह फंसाया जा रहा है। और यही 5वां व्यक्ति जो होता है जिसका नाम जीतन होता है, उस व्यक्ति को जब हिरासत में लेकर सख्ती से पूछा जाता है तब वो चौंकाने वाली बात बताना शुरू करता है। दरअसल वो कहता है कि इस लड़की की मां के साथ उसके 10 साल से अवैध संबंध थे। जब उसका मन करता था वो उस महिला के घर जाता था और क्योंकि वो ज़मींदार है, उनसे कहीं ज़्यादा अमीर है, उनके खेतों से ही उसके पशुओं के चारे का इंतज़ाम होता है, इसलिए वो अपने खेतों पर भी कभी कभी उस महिला को बुला लिया करता था और उसके साथ ऐसे ही पिछले 10 वर्षों से अवैध संबंध बने हुए थे। लेकिन देखिए इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उस व्यक्ति का और इस महिला के पति का आपस में बहुत अच्छा दोस्ताना था, मगर दोस्ती होने के बाद भी वो दोस्त की पत्नी के साथ इस तरह के अजीब रिश्ते में बंधा हुआ था। और ये बात उसका पति उसकी बच्ची नहीं जानते थे, लेकिन ये राज एक ना एक दिन खुल ही जाता है। और जब वो लड़की उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है, उसकी तबीयत ख़राब होती है और वो स्कूल से घर वापस आती है, अपनी आंखों से अपनी माँ को इस व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक हालत में देखती है। ऐसे में लड़की कुछ कह नहीं पाती, जबकि बार बार उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, बताने की कोशिश कर रही थी कि ये बात किसी को मत बताना, लेकिन ये बच्ची ना तो हाँ कर रही थी और ना ही ना कर रही थी। तभी उस व्यक्ति को लगा कि कहीं ऐसा ना हो हमारी पोल खुल जाए
और गांव वालों को जाकर ये बच्ची सब कुछ सच सच बता दे और हमारी बात सबको पता चल जाएगी, तो उसके ही गांव में उस ज़मींदार की बदनामी हो जाएगी। हालांकि इस बच्ची की माँ को भी नहीं पता होता कि यही ज़मींदार उसकी ही बेटी के साथ ऐसा काम करेगा, मगर फिर भी उसने समाज के डर से यही बात सोचकर 15 दिसंबर 2022 को एक ऐसी प्लानिंग की जब घर में कोई नहीं था। तब उस बच्ची को उसने धोखे से अपने साथ बुलाकर उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया, ताकि दूसरे लोगों पर इसका शक हो जाए, क्योंकि इससे पहले उसने इस बच्ची को, इस लड़की को इस नियत से देखा ही नहीं था। पर उसके साथ जो उसने किया, जो लोगों ने सुना, वो वाकई हैरान करने वाला था। पुलिस ने जिस तरह से घटनाक्रम का खुलासा किया, तो परिवार वालों को ये खुलासा रास नहीं आया। उन्हें लगता है कि शायद कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो पुलिस उनसे छुपाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि एक व्यक्ति एक लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकता। इसमें कहीं ना कहीं और लोग भी शामिल हैं, और ये तो बाद में ही पता चलता कि और लोग शामिल हैं या फिर जीतन ने ही इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। इस इलाके के जो एसडीओपी हैं, उन्होंने कहा कि इस घटना को केवल इस एक ही व्यक्ति ने अकेले ही अंजाम दिया है, लेकिन फिर भी इस मामले की जांच चल रही है। अगर जांच में कोई और व्यक्ति सामने आता है तो उसे भी किसी कीमत पर भी बख्शा नहीं जाएगा। इतना बड़ा कोई कारण भी नहीं था हत्या का, केवल यही कारण था उस जमींदार के लड़की की माँ के साथ अवैध संबंध थे, और हत्या करना, ऊपर से उसके साथ दरिंदगी से पेश आना, उसे नोचना, खसोटना और उसका रेप करना और उसकी दोनों आंखों को फोड़ देना। तो ये काम एक जानवर वाला ही काम था, बल्कि जानवर भी ऐसा काम नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और इस कहानी को सुनाने का मतलब आपका दिल दुखाना नहीं है, आपका परेशान करना नहीं है, बल्कि समय समय पर आपको जागरूक करना है। तो दोस्तों, आज कहानी में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।